तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो गुड इवनिंग जय। ठीक है, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका सुबह में केमिस्ट्री का क्लास मिला। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग के लिए बिल्कुल तहे दिल से हमारे तरफ से क्या है धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप क्या करें कि थोड़ा-सा शेयर कर दें हमारे लिए कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आज का ये जो चैप्टर है ना, ये ज्योमेट्री है, ठीक है? और ये ऑन डिमांड चैप्टर है आपका। कुछ बच्चे ने कहा कि सर ज्योमेट्री वाले कांसेप्ट में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करें कि ज्योमेट्री के चैप्टर से क्वेश्चंस हमें करवाएँ। हम तो बोले ठीक है। तो आज आपको ज्योमेट्री का मिल जाएगा और कल जो होगा वो त्रिभुज का मिल जाएगा, फिर सर्कल का मिल जाएगा। त्रिभुज और सर्कल का जो क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड जो हम लोग का आता है ना कि जीवा है, फिर यहाँ पर आपका यहाँ से हम लोग एक संकेंद्री वृत्त वाला क्वेश्चन है, तो ये दोनों हम लोग त्रिभुज और सर्कल कल वाले में डे 4 में हम लोग कर लेंगे। ठीक है? तो आज जो है वो हम लोग का ज्यामिति वाला है, तो इसमें देखते हैं कि क्या हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, तो देखा जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल आपको क्या करना है, जुड़ना है। तो और हम लोग भी अपना क्या कर दिए हैं, स्पीड बढ़ाएँ ताकि आप लोग से कनेक्ट कर सकें। देखो, ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ बेसिक चीज़ जो है ज्यामिति में, ठीक है, जो आप लोगों को समझना है, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले आपको बेसिक चीज़ को हम लोग बता देते हैं, ठीक है? ये देखो, ये क्वेश्चन्स है हम लोग का, ये सारे क्वेश्चन्स को हम लोग कवर करेंगे, जितना भी 15 प्लस क्वेश्चन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स बनेंगे, वो सारे 15 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स को हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्रीन ले रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके इसमें कंसेप्ट को करने वाले हैं, ठीक है? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो भी बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है? वो बेसिक कंसेप्ट आपको क्या होगा कि हम लोग इसमें आपको करने वाले हैं। बेसिक, ठीक है? एक कंसेप्ट, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट के हमारे पास जो फ़ॉर्मूला है, ये करवाया जा रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं, वो आप थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लीजिएगा। जैसे कि कुछ-कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना है। जैसे कि देखो, हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि आपको कुछ-कुछ चीज़ याद रखना है। पहला आप जानो कि सम्मुख कोण, सम्मुख, तो अगर हम लोग को चैप्टर अगर पढ़ाना रहता ना, तो इसका हम लोग क्या करते, आपको डेफिनेशन बताते, पूरा डील करते। अभी हम लोग को क्वेश्चंस करना है, तो थोड़ा-सा चीज़ों को समझे उसके बाद। समूह कोण हम कैसे बोलेंगे? मान लीजिए ये 2 लाइन है, आपस में कट गया, तो ये इसके सामने वाला कोण ये कहलाएगा, इसके सामने वाला ये कोण सम्मुख कोण कहलाएगा, ठीक है? बस आप समझते जाना। लोग बस आपको रफली समझा दे रहे हैं कि ये वाला इसके सामने होगा, ये वाला इसके सामने होगा। अगला आता है हम लोग का समकोण। तो समकोण जानते हो कि इसका मतलब है कि एक एंगल हम लोग का कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये कोण हम लोग का ऐसे करके रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। बस कांसेप्ट को आप समझो, इसके बाद हम लोग कर लेंगे। न्यून कोण किसको बोलते हैं? न्यून कोण बोला जाता है, इसका मतलब है कि उसमें जो कोण रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ये हम लोग कांसेप्ट है, मतलब है कि ये इस तरह से रहेगा, मान लो 60 डिग्री। इसी में अधिक कोण अगर आता है, ठीक है, अधिक कोण अभी देख ले रहे हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण जो होता है उसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है? ये आपको कुछ कांसेप्ट है। इसके बाद अधिक कोण हो गया। एक आता है अगला हम लोग का जो 5वां नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण, ठीक है? अब ऋजु कोण का जो मान होता है ना, वो स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट मतलब कि वो जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है? इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं पुनः युक्त कोण, ठीक है? उसको क्या बोला जाता है? पुनः युक्त कोण। इसका मतलब है कि ये जो कोण है ना, ये आपका क्या रहेगा कि 180 डिग्री से, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है? मतलब है कि अगर ऐसे करके एंगल हम बनाए हैं, तो ये क्या रहेगा, ये 180 डिग्री है, मतलब ये हो ना हो आपका यहाँ, इधर, इधर, इधर ये रह सकता है, ठीक है? 7वाँ नंबर पॉइंट में, ठीक है, एक आपका आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो पूरक कोण का जो मान होता है, पूरक कोण का मान होता है वो 90 डिग्री। मान लो कि अगर एक कोण 30 डिग्री है, तो दूसरा इसका जो पेयर होगा वो 60 डिग्री का होगा। अगला जो है, एक आता है आपका समपूरक कोण, ठीक है? समपूरक कोण मतलब है संपूरक कोण, ठीक है? तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये कोणों का जो मान होता है ना, वो आपका क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर एक डिग्री एक कोण 60 है तो दूसरा 100
20/20 दोनों को ऐड करके होता है। तो ये कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है। अब देखो इस पे कांसेप्ट पे ये कांसेप्ट पे होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभी बहुत सारा इसमें पॉइंट है, ठीक है? लेकिन हम लोग के पास उतना है नहीं, हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग बनाना पड़ रहा है। इसमें एक और चीज़ जान लेना कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। एक लाइन जो ऐसे करके होता है उसका वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। और एक पॉइंट के चारों ओर जो ये बना कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। ये कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब देखो इस कांसेप्ट को लेकर के क्या करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चंस बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है? चल देखो, ये हम लोग का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझना है हम लोग को क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को। तो देखो क्वेश्चंस हम लोग का क्या बोल रहा है कि एक किसी समअष्टभुज के अंतःकोणों का योग होता है, ठीक है? यानी कि किसी पेन चेंज करते हैं, रेड भी यहाँ हम लोग को बोला है कि किसी समअष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? किसी समअष्टभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है, आप इसके लिए फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूले से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे कि देखो कैसे, फ़ॉर्मूला जो होगा, फ़ॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो। फ़ॉर्मूला क्या होता है? फ़ॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2 into 8 minus 4, ठीक है? और समकोण यानी कि 90 डिग्री। इसका मतलब है कि 12 समकोण के क्या होगा? बराबर होगा। 12 समकोण मतलब है कि हम लोग को कितना लिख देंगे 6 पाई, क्योंकि 1 पाई का जो वैल्यू होता है 1 पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ 12 पाई है मतलब है कि कितना 6 पाई का वैल्यू होगा। ये फॉर्मूला हम लोग का होता है 2n माइनस, ठीक है? और 90 डिग्री ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर क्या आ गया 6 पाई। और अब वह कोण जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना होता है, वह कोण कौन सा है जो संपूरक कोण का 5 गुना होता है? संपूरक कोण अभी आपको बताएं कि कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मान लेते हैं कि वो जो कोण है वो थीटा है। तो दूसरा कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। इसका अगर हम लोग निकालेंगे कि जो थीटा है वो अपने संपूरक कोण के कितना है 5 गुना है। तो फटाफट निकाल दो। तो थीटा इज इक्वल टू 5 गुने 180 और माइनस का 5 थीटा, इधर अगर करेंगे तो 6 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 5 गुने आपका 180। तो इसका मतलब है कि इसको इससे काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, थीटा बराबर 30 × आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हम लोग का निकल के कितना आता है 150 डिग्री, ठीक है? ये 150 डिग्री जो ऑप्शन में है ये हम लोग का सही है। आगे, आकृति इतना में ए बी और सी डी के समांतर, ए बी और सी डी के समांतर हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? चलो इसको इरेज करते हैं और फ्रेश में बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से बनाना। ए बी और सी डी के समांतर हम लोग को दिया है तो बोल रहा है कि क्या होगा। एक चीज का ध्यान दो, देखो ए बी, ठीक है? ए बी और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए। तो ए बी और ई पॉइंट का अगर हम लोग सम करें, यानी कि अगर ए बी ई, यानी कि लिखो एंगल ऑफ ए बी ई प्लस ऑफ एंगल ऑफ एफ ई, ठीक है, एफ ई बी, यानी कि एक हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक लाइन खींच दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके। इसको हम लोग क्या मान लिए हैं एफ, ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो, ठीक है? ये हम लोग का एक लाइन, रफ लाइन खींचा गया है। इसका मतलब है कि ये एंगल हम लोग का अल्फा दिया है, ये एंगल बीटा दिया है, इसका वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे 180 डिग्री। उसी तरह एंगल ऑफ सी डी ई, एंगल ऑफ सी डी ई और प्लस एंगल ऑफ ई ई एफ, प्लस एंगल ऑफ क्या डी ई एफ, ठीक है? तो इसका जब एंगल का जब सम करेंगे तो ये भी हम लोग कितना देगा 180 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कि अगर चारों हमको ऐड करते हैं, ठीक है, इन चारों का अगर हम लोग सम करते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो इधर में हम लोग कितना आ जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है कि देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल अल्फा दिया है, ये वाला एंगल बीटा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग को निकल के क्या आएगा, निकल के आएगा हम लोग का। और एक चीज जान लेना कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये इसके सम्मुख कोण के बराबर है। सम्मुख कोण के बराबर है, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एफ ई बी प्लस ऑफ एंगल ऑफ डी एफ ई इज इक्वल टू कितना दिया है, गामा कोण दिया है। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो कितना दे देगा 360 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 60 डिग्री, ठीक है? कंसेप्ट तो बहुत ही सिंपल था, कुछ किए नहीं हम लोग, बस एक अपने से अकॉर्डिंग रफ लाइन खींचे और उसके बाद फिर वैल्यू निकाल दिए। आगे बोल रहा है कि किसी कोण
किसी कोण के अंतर बाह्य समद्विभाजक मिलकर दो कोण बनाएंगे, वह कोण क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो इसका कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए कि एक हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, ए ए बी और सी एक लाइन खींचे, इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक पॉइंट खींचते हैं ये एफ, इसको मान लेते हैं कितना डी, और ये हम लोग का क्या है, अब यहाँ देखो क्या बोला है, किसी कोण के अंतर्बाज्यता द्विभाजक, ये वाला जो है बीडी जो है द्विभाजक मिलकर के क्या कोण बनाएंगे, निकाल दो क्या कोण बनाएंगे, पता चल जाएगा। जैसे कि देखो हम लोग यहाँ पर क्या जान रहे हैं, अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे हम लोग का क्या निकल के आएगा, जैसे कि एंगल ऑफ डी ई एफ प्लस ऑफ एंगल ऑफ एंगल ऑफ डी बी सी, ठीक है, और कंसेप्ट डी ई एफ यानी कि डी, ठीक है, डी ई एफ, एक सेकंड प्लीज, तो ये कंसेप्ट से नहीं, इस तरह से बनाओ इसको। क्या बोल रहा है कि किसी कोण के अंतर बाध्यता समद्विभाजक मिल करके जो कोण बनाता है वह क्या होगा। तो देखो जो कोण बनाएगा ना उसको हम लोग कैसे करके लिखते हैं, हाफ ऑफ एंगल ऑफ डी बी सी और प्लस ये जो फिगर बनाए थे वही वाला, ठीक है, फिगर को तो आपने उतारा होगा, और प्लस ऑफ हाफ एंगल ए बी और डी, ठीक है, तो ए बी डी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हाफ ऑफ डी बी सी और प्लस का एंगल ऑफ ए बी डी, मतलब है कि हाफ ऑफ 180 और गुना 90, ठीक है, सॉरी 180, इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 90 डिग्री, और 90 डिग्री हम लोग का किस चीज का आंसर है, एक समकोण का, मतलब एक समकोण बनाता है। देखो ये वाला कंसेप्ट आप पढ़े होगे, ये आपका एक समकोण का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, एक समकोण का फॉर्मेशन। पांचवा नंबर बोल रहा है कि किसी नियत रेखा के बाहर किसी बिंदु उस रेखा जितनी रेखाएं खींची जा सकती है तो उनमें लंब रेखा होती है, सबसे छोटी, सबसे सभी का औसत, या बड़ी, या फिर कभी बड़ी कभी छोटी, तो ये इसका आंसर जो होगा वो क्या होता है, सबसे छोटी होता है, ठीक है। आगे, एक पंचभुज में 5 भुजा बराबर है तो प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होगा। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो आप ऐसी करके बना सकते हैं, कैसे करके निकाल सकते हैं, 2 इंटू 5 माइनस का 4 इंटू 90, अब बटा कितना कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4 माइनस इंटू 90 अब बाई 5, इसको काट दिया 18, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 18 पच्चे 90, 18 छक 108, 108 डिग्री आंसर होगा। ये फॉर्मूला को बस आप याद करके रखें, क्या फॉर्मूला है, 2n माइनस 4 इंटू 90 बाई n। 7 नंबर बोला एक समलंब पी क्यू आर एस दिया हुआ है, ये आपका क्यू 90 डिग्री और पी क्यू क्यू आर बराबर है तथा पी आर एस बराबर है, तो थीटा का मान, ये इस वैल्यू का मान क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग क्या जान रहे हैं कि अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग निकालते हैं एंगल ऑफ पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू यानी कि अगर ए एंगल निकालते हैं तो पी आर क्यू बराबर हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, थीटा माइनस 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वास्तव कोण का हम लोग का ये है, थीटा माइनस 20 डिग्री हम लोग का ये निकल के आएगा, देखने को मिलेगा है, क्योंकि एस एस आर क्यू एस आर क्यू एस आर क्यू ये हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसके बाद हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, एंगल ऑफ क्यू पी आर जो है, एंगल ऑफ क्यू पी आर वो क्या होगा, बराबर होगा एंगल ऑफ पी आर क्यू। अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि थीटा माइनस 20 प्लस थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, मतलब है कि 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 90 प्लस 20 प्लस 20, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा 65 डिग्री है, हम लोग का आ जाएगा कितना 2 थीटा इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 65 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री हम लोग का सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बीटा और गामा बराबर है और बी ओ सी 30 डिग्री है, बीटा और गामा बराबर है और बी ओ सी, बी ओ सी आपका कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, अल्फा बाई
2 अल्फा बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है? यानी कि जो अल्फा जो है, यानी कि इसका मतलब तो आप खुद ही समझ लो कि 30 इज इक्वल टू कितना दिया है, अल्फा बाई 2 दिया है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री ये निकल के चला आएगा, ठीक है? ये हम लोग का अल्फा जो है 60 डिग्री निकल के चल आया, तो अब क्या बोल रहा है, तो गामा का मान क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे करके बताएं? देखो, ये पूरा एक लाइन है, ये पूरे का मान कितना होगा आप खुद बताओ, 360 180 डिग्री। तो जब हमको क्या करना है, यहाँ पर 30 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब बोला है कि बीटा गामा बराबर है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 60, तो ये कितना हो गया, 60 और 30 90, और तो बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 90, कि ये 90 और दोनों बराबर है, तो 2 बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री, मतलब गामा इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल गया, ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसीडी एक समपंचभुज है, इसके एकांतर शीर्षों को मिलाकर, ठीक है, इसके एकांतर शीर्षों को मिलाकर के 5 बिंदुओं वाला एक सितारा बनाया गया, इस सितारे में ये 5 शीर्ष कोणों का योग क्या होगा? देखो, एक पंचभुज है, पंचभुज को बनाओ, 1 2, ठीक है, 3 4 5, ये हम लोग बनाए हैं। अब इसके बाद क्या है कि इस सबको मिल करके एक सितारा बनाया गया, इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, फिर इसको जो है ऐसे हम लोग ऐसे करके इसको ऐसे मिला दो, इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, यहाँ से इसको ऐसे करके मिला दो, बन गया हम लोग का सितारा। नाम दे देते हैं जी ए, बी, ई और डी और ई, ये नाम दे दिया गया हम लोग को। अब इसमें बोल रहा है कि हम लोग का इस सितारे का कोण का मान क्या होगा? अब एक देखो, समपंचभुजा मतलब सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, मतलब है कि ए बी, चलो यहाँ ऊपर से लिखते हैं, ए बी जो है वो किसके, ए ई के बराबर है। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ ए बी ई बराबर एंगल ऑफ ए ई बी बराबर होगा। आगे, और जो बी ए ई जो होगा वो 108 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं कि सब कोण कितना होता है, 108 डिग्री का होता है, ठीक है, बी ए ई सब कोण 108 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ से हम लोग का निकल के आ गया। चलो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाते हैं, बढ़ाना नहीं है कि सर कुछ नहीं रहा है, ऐसा बात नहीं होगा, आप लोग को आराम से क्लियर ही दिखेगा। तो ये आप लोग का हर एंगल कितना डिग्री का निकलता है, 108 डिग्री का, ये हम लोग जानते हैं। अब अगर हर एंगल 108 डिग्री का निकलता है, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ ए बी ई, यहाँ समझना, एंगल ऑफ ए बी ई प्लस ऑफ एंगल ऑफ ए ई ए ए बी ई प्लस ए बी ई मतलब ए बी ई, ये वाला एंगल प्लस ऑफ ए ई बी इक्वल टू हम लोग का क्या बनेगा, ये जो है देखो 180 डिग्री का होता है, इसका मतलब है कि टोटल 180 डिग्री का सम बनेगा, मतलब है कि 180 प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस का 108, मतलब है कि 72 डिग्री हम लोग को निकल के आ रहा है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम जो है 72 डिग्री निकल के आ रहा है। अब जब 72 डिग्री निकल के आ रहा है, तो अगर हम लोग ए बी ई निकाले, तो एंगल ऑफ ए बी ई जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ ए ई बी के, ठीक है, देखो ध्यान से, ए बी ई, ए बी ई ये वाला जो बराबर होगा किसके, ए ई बी, ए ई बी के, मतलब ये दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि 72 दिया है तो दोनों बराबर है, तो कितना कितना डिग्री का बनेगा, 36 डिग्री का बनेगा। अब अगर 36 डिग्री का बनेगा, तो इसी प्रकार जो डी ई सी है, डी ई और सी, ई ई सी ये वाला भी कितना बनेगा आप लोग का, उतना ही 36 डिग्री का बनेगा। तो अब हम लोग का एंगल जो है वो हम लोग का निकल के आ रहा है। चलो इसको इरेज कर रहे हैं, आपको उतारना है उतार लीजिएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इधर ही सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, सी ई बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 108 माइनस का 36 प्लस 36, ठीक है, ये वाला हम लोग को निकालना है, ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा ना बीच का। सी ई बी देखो क्या बोल रहा है, सी ई और बी, सी ई बी ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, तो हम लोग कितना निकल जाएगा, ये भी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 36 डिग्री के बाद। इसका मतलब है कि 5 कोणों का जो सम होगा वो क्या होगा, हम लोग का 5 इंटू 36 डिग्री, 5 इंटू 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 180, मतलब 2 समकोण के बराबर होगा, ठीक है, ये सीधा सीधा हम लोग 2 समकोण आता है, आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था।
प्रत्येक समतल में कम से कम, प्रत्येक समतल में कम से कम क्या होता है, देखो ऑप्शन हम लोग का क्या दिया है कि तीन असंरेखी बिंदु होता है, आपका दो असंरेखी बिंदु होता है, या फिर एक संरेखी बिंदु होता है, या फिर चार असंरेखी बिंदु होता है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा आपका, तीन असंरेखी। आगे दिए गए आकृति में एल और एम दो समांतर लाइन है तथा पी उन पे मिलती है। चलो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। हम लोग जानते हैं कि एक समांतर कोण क्या होता है, तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखो हर ऑप्शन का चेक करना है, बोल रहा है कि एंगल 2 बराबर कितना 60 है। अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, एंगल 5 बराबर 120 डिग्री, एकांतर कोण हम लोग का बराबर होता है। अगला एक ये 2 अगर 180 है, 2 अगर 80 डिग्री है, तो 6 जो होगा वो हम लोग का 180, ये भी गलत स्टेटमेंट। बोल रहा है कि एंगल 2 जो होता है वो 75 है, ठीक है, तो एंगल 7 भी, हाँ बाह्य कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो हम लोग का सही है। आगे और यदि किसी समबाहुभुज क्षेत्र का अंतःकोण और बहिकोण 132 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। बात है भाई क्वेश्चन ये देखो, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, इसी को क्वेश्चन को निकालने के लिए देखो फिर हम लोग निकालते हैं। हम लोग के पास हर चीज के लिए हम लोग फार्मूले से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एक अलग स्क्रीन पर लेके जा रहे हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, देखो अब यहाँ पर समझो कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सुनो, हम लोग क्या जान रहे हैं कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होता है। हम लोग फार्मूला क्या लेते हैं, 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, अब आई कितना लेते हैं, n लेते हैं। और तथा समबाहुभुज के बहिर्कोणों का जो मान होता है वो कितना लेते हैं, 360 बटा n लिया जाता है। मतलब ये क्या लिखा है कि समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, बहिर्कोण जिसको बोला जाता है, ठीक है, बहिष्कोण का मान। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 360 माइनस n बराबर कितना दिया है, 132 डिग्री अधिक दिया है। ठीक है, 132 डिग्री हम लोग का क्या है, 132 डिग्री अधिक दिया है। ठीक है, ये 132 डिग्री। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, एन का वैल्यू सॉल्व करना है, एन का वैल्यू सॉल्व करेंगे। इसको 90 को इससे गुना करो तो कितना आ जाएगा, 180 एन माइनस का 936 360 और माइनस का 360, और ये जो इन दोनों का एलसीएम कितना एन आएगा, ये एन जो है ये इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 132 एन, और ये तो डिग्री का सिंबल है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को निकल के कितना आ जाएगा, 180 एन माइनस का 132 एन, और इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 720। इसको घटाएंगे तो 48 एन बराबर कितना आ गया, 720 डिग्री। मतलब एन बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, 720 बटे 48। अब इसको काटो, इसको जब काटोगे तो आपका एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 बराबर। देखते हैं कि हम लोग का 15 कहाँ पर है। एन बराबर जो 15 है वो हम लोग का एन का 15। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इन्हीं दो समांतर रेखाओं का कोई तिर्यक रेखा काटे तिर्यक रेखा की एक ही ओर होता है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो इसका आंसर जो सी 180 डिग्री होता है। 14 नंबर, यदि दो समांतर रेखाओं को किन्हीं दो तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जाता है, तो चार रेखाओं द्वारा बना चतुर्भुज सदैव क्या होता है। तो चार रेखाओं द्वारा बना चतुर्भुज जो हमेशा जो होता है वो एक आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इस तरह से काटेंगे ना जी, एगो इस तरह से काट दिए, ठीक है, एगो इस तरह से काट दिए, तो क्या बनेगा, तो एक समलंब चतुर्भुज। आगे 15 नंबर बोला, यदि किसी समकोण त्रिभुज के यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों अंत कोणों का योग जो है, न्यून कोणों का योग अंतर पाई बाई 5 है, तो वो उनमें से एक कोण क्या होगा। क्या उनमें से एक कोण क्या होगा, हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि न्यून कोण मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री दिया है, 9 कितना दिया है,
अब दोनों का अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर हम लोग का दे दिया है पाई/5, मान लो कि 180/5, क्योंकि पाई अगर यानी कि 36 डिग्री दोनों का अंतर दिया है। अब ये दोनों को सॉल्व कर दो तो निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो कितना आगे निकल गया, 2 अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा, 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 हम लोग का कितना हो जाता है 126। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा 63 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 63 निकल गया, तो बीटा कितना निकल के आ जाएगा, बीटा अगर निकालेंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा, बीटा हम लोग का 27 डिग्री। ठीक है। 16 नंबर, यदि किसी समबाहुभुज क्षेत्र का अंतःकोण किसी समअष्ट के अंतःकोणों का इतना गुना है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। ठीक है, बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी ये हम लोग को निकालना है। ये बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी फिर से वही वाला क्वेश्चन है, उसी तरह से करके निकलेगा। कैसे करके, देखो हम लोग को पहले निकाल देना है कितना, 2 × 6 सम षष्ट सम क्या बोल रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज के क्षेत्र के अंत सम अष्टभुज, ठीक है, ये आपका कितना दिया है, अष्टभुज के बराबर आपका दिया हुआ है, तो अष्टभुज के बराबर दिया है तो निकाल देते हैं। ठीक है, समषष्टभुज दिया होगा, ठीक है, समषष्टभुज के आसपास है, क्या आंसर जो है समषष्टभुज है, ये समषष्टभुज है। ठीक है, तो इतना हम लोग अगर करेंगे, अगर अष्टभुज भी दिया है तो अष्टभुज निकाल के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाई एन इक्वल टू कितना 9/8 इंटू कितना दिया है 120 डिग्री। यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 × 6 माइनस का 4/6 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, 8/6 गुना 90 डिग्री, तो कितना होता है 15×6 = 90, यानी कि 120 डिग्री। अब यहाँ से निकाल दो ये वाला वैल्यू से। ठीक है, ये वाला वैल्यू से अगर निकालेंगे तो इससे हम लोग कितना निकल के आता है 180, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, 180 एन माइनस का 360 डिग्री बराबर कितना आ जाता है 135, काट के सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इसको ये जो एन से अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो इधर हम लोग का कितना आ जाएगा 45 एन, 45 एन इज इक्वल टू हम लोग कितना निकल के आएगा 360 डिग्री, मतलब एन बराबर हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या आपका क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन से क्या है, हो रहा है कि दो एल और एम समांतर रेखा है और पी कोई तिर्यक रेखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, फिर से वही क्वेश्चन से हम लोग का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि देखो एंगल 4 और एंगल 5 एकांतर कोण का एक जोड़ा है, एंगल 4 और एक एंगल 5 एकांतर कोण इधर से इधर इक्वल, 4 और 6 संगत कोण का जोड़ा है, 4 और 6 ये तो एकांतर कोण होता है, ये भी गया। 2 और 3 अंतः कोण का जोड़ा है, 2 और 3 अंतः कोणों का जोड़ा है, ये गलत है। हो रहा है एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, चलो एंगल 3 और एंगल 6 एक ही तरफ के अंतः कोणों का जोड़ा है, ये सही है, हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग इतना हो तो बहुभुज में कितनी संख्याएं होगी, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर से हम लोग का क्या है वही क्वेश्चन है, तो ये हम लोग कैसे निकलेगा 2n-4, ठीक है, इंटू 90 इज इक्वल टू कितना 1440। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना है 2n-4 और 1440, अब आई कितना आ जाएगा 90, तो 2n-4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, आराम से। 19 नंबर, बोला यदि किसी पंचभुज के इतना 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 और इतना में सबसे छोटे कोणों का अंश क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ करके, और कितना बोला है पंचभुज बोला है ना, तो पंचभुज में सब कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग सॉल्व करें a+a+20 प्लस a+40 a+60 और a+80 इक्वल टू कितना होता है 540, मतलब है कि 5a बराबर कितना हो जाएगा 540, और ये सब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 340, तो 5a बराबर हम लोग कितना आ जाएगा 0, 0, 2, तो a बराबर कितना हम लोग का निकल के आ जाएगा, a बराबर हम लोग कितना निकाल के लाएंगे, a बराबर हम लोग निकाल दो 200/5, कितना हो जाएगा हम लोग का निकल के कितना आ जाएगा, लग रहा है जी 40, 340, 0, 0, 200,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 यानी पंचों को 20 और 0 40 डिग्री। 40 डिग्री तो है नहीं ऑप्शन में हम लोग का, ठीक है। है तब है कि 5 एक सेकेंड, हम लोग जोड़ो तो एडिशन करने में तो गलत नहीं ना कर दिए कहीं। 80 और प्लस 60 प्लस 40 और प्लस 20 0 8 6 14, ठीक है। 8 6 14 14 4 18 2 20। अच्छा, तब ये जोड़ करके 200 आ रहा है, ठीक है। जोड़ करके 200 आ रहा है, ठीक है। यहाँ जोड़ करके ही 200 आ रहा है, मतलब कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 40 और 340 को 5 से काटेंगे तो ये हम लोग का 68 डिग्री के आसपास आ रहा है, ठीक है। हम लोग जोड़ने में ही गलत कर दिए, घटा करके जो आंसर आ रहा था वो हम देखो। ये था हम लोग का आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का था। तो इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है, समझना है। हम लोग क्या करेंगे, किसी रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दे देंगे। तो कल की क्लास में हम लोग त्रिभुज वाला कर लेंगे और सर्कल वाला करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने काम वाले क्लास से फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।